मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत ने ओलंपिक से लेकर एशियाड जैसी कई प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सहित देश भर के खिलाड़ियों ने वैश्विक स्तर पर खेलों में नए कीर्तिमान स्थापित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग सहित अन्य अतिथियों ने राजधानी भोपाल के बोट क्लब स्थित राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में आकाश में गुब्बारे छोड़कर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। नेतृत्व में खेलों का उन्नयन हो रहा है। यह मध्य प्रदेश वही मध्य प्रदेश है जिसमें जब पुरानी सरकारें थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश का बजट केवल 6 करोड़ रुपए हुआ करता था खेल विभाग का। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 600 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स का बजट है और यह बहुत जरूरी भी है। यदि हम किसी सभ्य समाज की परिकल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से खेल का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आदि अनादि काल से खेल को लेकर समाजों में अलग अलग स्तर पर काम हुए हैं। इस देश में भी जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, मुझे कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने यदि गांव का विकास किया, शहर का विकास किया, यदि महिला, युवा, मजदूर और किसान के कल्याण की बात की, तो उन्होंने खेल को भी अलग ढंग से उन्नयन करने का काम किया और देश के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री हुआ जिसने अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर भी, यदि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जीत नहीं पाई, तो ड्रेसिंग रूम में जाकर उन स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए अपने प्रोटोकॉल को तोड़ा। पहली बार कोई प्रधानमंत्री हुआ है जिसमें रात में 3 बजे भी किसी दूर देश में हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी पदक अर्जित करता है तो प्रधानमंत्री जी उसको बधाई देते हैं। खेल का विकास, खेल मैदान का विकास, खिलाड़ी का विकास, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी इसी गति को आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि वो खुद भी खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी भावना से ओतप्रोत सरकार भी चला रहे हैं और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बढ़ावे भी दे रहे हैं। मुझे लगता है शायद माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी इस बात से सहमत होंगे और सीएमओ भी इस बात से सहमत होगा कि खेल विभाग के कार्यक्रमों में जितने मुख्यमंत्री जी विगत 1 वर्षों में आए, शायद किसी और विभाग के कार्यक्रमों में नहीं आए होंगे। इसमें दोनों बातें मुख्यमंत्री, थोड़ी हमारी भी तारीफ है कि हम लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं।
अवसर देता है कि हम जब भी आपको बुलाते हैं आप आते हैं। विगत 1 वर्षों में हमने प्रयास किया है, लगातार खेल विभाग ने विगत दिनों में बहुत अच्छा काम किया, पुराने भी समय में बहुत अच्छा काम हुआ। मध्य प्रदेश का एक अलग स्थान है खेल के मामले में। हमने अपनी एकेडमी को विश्व स्तर का बनाया है। हम 11-11 एकेडमी चला रहे हैं। हम लगातार खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। हम खेल के मैदान जो है उनके विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। हम खिलाड़ियों का विशिष्ट रूप से उन्नयन हो उसके लिए अलग अलग नई नई योजनाएं ला रहे हैं। पर मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि साल दर साल हर नेशनल गेम में भी मध्य प्रदेश का अपना। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रोइंग प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोपाल में हो रहे रोइंग महाकुंभ उज्जैन के सिंहस्थ जैसा है। रोइंग कंपटीशन का अद्भुत आनंद भोपाल की बड़ी झील की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आशा जताई है कि प्रदेश की बेहतर खेल नीतियों का लाभ युवा प्रतिभाओं को मिलेगा। राज्य सरकार के द्वारा खेल एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए 18 खेलों की 11 खेल अकादमी स्थापित की गई है। इनमें 3 खेल वाटर स्पोर्ट्स, कयाकिंग, रोइंग और सैलिंग भी शामिल है। 42वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के उद्घाटन के अवसर पर मेरे यशस्वी खेल मंत्री, अपने विधायक भोपाल के और खेल प्रेमी श्रीमान विश्वास सारंग जी, अभिनंदन करें विश्वास जी का। उनके अपने नेतृत्व में जब से ये हमारा खेल मंत्रालय का आपने काम संभाला है, उत्तरोत्तर उन्नति होती जा रही, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंच पर ही विराजमान श्रीमान बालाजी मर्दप्पा, चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अपर मुख्य सचिव श्रीमान मनु श्रीवास्तव जी, संचालक खेल श्रीमान रवि कुमार जी, पार्षद हमारे विमलेश ठाकुर जी, इस अवसर पर देश भर से पधारे सभी खेल संगठन से जुड़े हुए मित्रगण, अधिकारीगण, प्यारे मित्रों, भोपाल का ये नज़ारा अपने आप में आपके इस गेम में और चार चांद लगा रहा है। मैं मान के चलता हूं कि आप कई जगह गए होंगे, लेकिन भोपाल जैसी खूबसूरती कम जगह मिली होगी, ये पक्की बात है। ये आनंद हम सबके बीच में। अभी आप जहां हैं, कभी आपको इस खेल के साथ मौका मिले तो हमारी अपनी भोपाल और भोपाल के आसपास की ऐसी कई ऐतिहासिक, प्राकृतिक और कई सारी रचनाओं का आप आनंद ले सकते हैं। जब यहाँ गेम की बात आ रही तो यहाँ 23 राज्यों के 450 खिलाड़ी रोइंग महाकुंभ में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। मैं उज्जैन कुंभ की नगरी से, मेरी विधानसभा है और जिसको सिंहस्थ कहते हैं, मान के चल रहा हूँ कि आज ये वाकई हमारा लघु सिंहस्थ का नज़ारा दिखाई दे रहा है। पूरे देश से अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी आए हुए हैं और आपका ये अलग अलग प्रकार का आनंद है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ इस नाते से भी कि जहाँ ये चैंपियनशिप हो रही है, इसी राज्य ने अब से थोड़े दिन पहले ही अपने खेल के माध्यम से अपने देश के अंदर राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में इनाल तो चौथा और वैसे खेलों में तीसरा स्थान बनाया। तो जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों सहित। मैं आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। जब मध्य प्रदेश की टीम की बात कर रहा हूं तो 5 स्वर्ण, 4 रजत, कुल 9 मेडल जीतकर हम लोग लाए। और इतना ही नहीं, मैं मान के चलता हूं कि जब यहाँ पर आप सबको शुभकामना दे रहा हूं, उसके थोड़े दिन पहले ही यहाँ इसी प्रकार की स्पर्धा पुलिस की भी हुई थी और पुलिस की स्पर्धा में भी मैं सहभागी हुआ। आज तो बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री का समय, हम सब जानते हैं जब से प्रधानमंत्री 2014 से अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तब से सभी क्षेत्रों में लगातार वो प्रतिभाओं को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा ओलंपिक, एशियाड, इसमें अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। जोरदार अभिनंदन श्रीमान हमारे नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से सभी क्षेत्रों में भारत अपनी एक नई पहचान बना रहा है। ऐसे में जब आप यहाँ इस मैदान में अपनी अपनी टीम लेकर के आए तो मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको अग्रिम बधाई भी देता हूँ। खेल
वो चीज है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी प्रतिभा का तो निखारता ही है, लेकिन परस्पर ये देश में अपनी आत्मीयता भी बढ़ाता है। एक दूसरे को नजदीक से आकर देखने का, मिलने जुलने का कई प्रकार से अवसर उपलब्ध कराता है। हमारे अपने देश के अंदर यह हजारों साल से पुरानी परंपरा है कि खेलों को सदैव प्रोत्साहन देते रहे। इसलिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि विवाह भी स्वयंवर में होते हैं, जहाँ प्रतिभा के बलबूते पर आपका विवाह होता था। हजारों साल से इतनी गौरवशाली परंपरा है। लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से इस पूरे टूर्नामेंट के लिए शुभकामना। उम्मीद करेंगे आपसे दोबारा जब मिलेंगे यहीं किसी इसी मैदान पर, तो आप में से कोई अलग अलग प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा भी जीत के आएगा। ये शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता 7 मार्च तक चलेगी। इसमें मध्य प्रदेश सहित 23 राज्यों और भारतीय सेना, नौसेना एवं अखिल भारतीय पुलिस सर्विस समेत कुल 27 टीमों के 450 से अधिक पुरुष एवं महिला एथलीट शामिल हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 14 इवेंट्स होंगे। भोपाल मध्य प्रदेश में आज खेल मंत्रालय के द्वारा पूरे देश की 42वीं रोइंग स्पर्धा का शुभारंभ हुआ है। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बीते दिनों ही इस स्पर्धा में भी अलग अलग प्रकार की विधाओं के माध्यम से 9 पुरस्कार मध्य प्रदेश ने जीते थे। हमारे खिलाड़ियों के लिए आज का दिन एक अलग ऐतिहासिक दिन है, जब 23 राज्यों की अलग अलग टीमों ने आकर के यहाँ पार्टिसिपेट किया है। मैंने अपनी ओर से उद्घाटन के अवसर पर यशस्वी खेल मंत्री सहित सभी मित्रों को बधाई दी, शुभकामना दी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खिलाड़ी इसी प्रकार से प्रदर्शन करते हुए न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग से स्थिति लाए और अपने अपने राज्य और देश का मान बढ़ाए। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने रोइंग बोट के माध्यम से मार्च पास्ट किया एवं वाटर स्पोर्ट्स शो में आकर्षक करतब दिखाए, जिनका खेल प्रेमियों ने भरपूर आनंद लिया। शुभारंभ कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव खेल मनु श्रीवास्तव, खेल संचालक रवि गुप्ता, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन बालाजी मर्दपा सहित अन्य अतिथि एवं खेल विभाग के पदाधिकारी तथा खिलाड़ी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।